या इट्स अ बिग डे। सो आप देख पा रहे होंगे कि यू हॉल के कितने ज़्यादा ट्रक्स हैं। इट्स अ वेरी गुड बिजनेस मॉडल जो इन्होंने क्रिएट किया है। और हमारे को भी बहुत ज़्यादा लाइकली ना इंडिया के कंपेरेटिव अगर मैं कंपेयर करूँ तो सेम ही प्राइस हुआ है कि जो हमें शिफ्टिंग पे पड़ता था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, लेबर इतनी ज़्यादा महंगी होती है, तो आपके पास वो वैसे डॉली होती है या ट्रॉली होती है जो आप यूज़ करके आपकी शिफ्टिंग कर सकते हो। तो हमारे यहाँ यू हॉल हमने अपनी कीज़ पिक कर ली हैं। वी ऑल्सो गोना पिक अप आवर डॉली, तो दैट वी आर गोइंग टू यूज़। इसमें हम अपने बॉक्सेस रख देंगे, इट विल बी ईजी। तो वील ऑल्सो शो यू लाइक अ लुक फ्रॉम इनसाइड कि ये ट्रक कैसे यूज़ होता है। सो इन कैनेडा व्हेन वी हैव टू शिफ्ट तो हमें खुद से करना होता है, तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। तो हम एक यू हॉल बुक कर सकते हैं, उसके अंदर हम अपना जो भी लगेज है हम खुद से डालते हैं। एंड वी ड्राइव इट ऑल सेल्फ एज वेल। लाइक आई एम नॉट गोना ड्राइव बिकॉज अभी तो मेरे पास लाइसेंस भी नहीं है ड्राइविंग का। एंड हेनरी इज़ गोना ड्राइव एंड हम दिखाएंगे कैसे हम इसमें सामान लोड करते हैं एंड और क्या क्या होता है पूरे दिन में। सो इट्स अ बिग डे, लॉट्स ऑफ थिंग आर प्लान फॉर टुडे। दिस इज़ द बैक साइड ऑफ द ट्रक। अब मैं इसको ओपन करूँगी ना, आई शो यू लाइक हाउ बिग साइज़ इट इज़। इसमें बहुत कुछ आ सकता है। वैसे हमें छोटा साइज़ चाहिए था क्योंकि हमारे पास लाइक फर्नीचर था नहीं ऐसा कुछ, लाइक बेड फ्रेम्स होते हैं लोगों के पास, सोफ़ा होता है एंड एवरीथिंग इज़ देयर, बट दिस वाज द ओनली अवेलेबल ऑप्शन फॉर अस, तो हमने ये वाला ले लिया। एंड इसमें ऑब्वियसली इट्स बिग फॉर अस, बट हम सोच रहे हैं कुछ फर्नीचर बाय कर लेंगे। होपफुली वी आर एबल टू बाय, क्योंकि लाइक पहले हमने 9 o'clock वाटरलू से सोचा था हम पिक कर लेंगे, बट इट वॉज नॉट अवेलेबल फ्रॉम देयर, तो हमें ऑल द वे गल्फ आना पड़ा। तो यहाँ से हमने पिक किया है और अब यहाँ से पिक करके हम दोबारा से ड्राइव करके वाटरलू जाएंगे एंड देन वी आर गोइंग टू लोड आवर स्टफ हेयर इन दिस ट्रक। उसके बाद लाइक ऑन द वे टू टोरंटो। सो लेट्स सी हाउ द जर्नी इज़। बोलो जाके फिर उसको। तो ये जो है रैंप है, इसके ऊपर सामान लोड कर सकते हैं एंड देन दैट इज़ ट्रॉली एंड नाउ we'll just close it and start moving. और अभी हम जा रहे हैं वाटरलू बैक एंड देन विल गो टू नॉर्थ यॉर्क। नाउ लेट्स सी हाउ द थिंग्स गो ऑन।
वेकेट कर दिया है अपना घर. एज यू कैन सी एवरीथिंग इज़ क्लीन. तो लेट मी शो यू कि हमारा घर कैसा दिखता था. लेट्स जस्ट शो यू. इट्स अ 1 bedroom student rental apartment. So it did everything. It was fully furnished. It has bed, nice view, table chair, this closet, and यहाँ पे obviously it's not like building, so you have place जहाँ पे hangers you can hang, and then you can have your own almirah kind of thing that you can fashion. So this was our 1 bedroom apartment that we had. This is the washroom, and this was the laundry room. This was the kitchen. There's still some things left on the shelf जो अभी हम pick करेंगे. ये stove, this is oven, and this dishwasher, this is fridge. तो यहाँ पे एक चीज़ होती है कि appliances तो मोस्टली मिलती ही हैं. So they come with every unit that you rent out. तो appliances is must. For example, appliances में हमारा इंक्लूड होता है ओवन एंड स्टोव. कई बार डिशवॉशर भी होता है. फ्रिज इज़ ऑलवेज देयर, एंड इन सम यूनिट्स लॉन्ड्री भी होती है जैसे इसमें थी, एंड विच इज़ अ ग्रेट प्लस पॉइंट. एंड हीटिंग तो हर जगह होती है. AC होता है या नहीं होता, इट डिपेंड्स. तो दैट यू कैन सी. तो लेट्स सी, हेनरी इज़ लोडिंग नाउ. तो कैसे लोड करते हैं? डॉली ट्रॉली से यू हॉल में. तो ऐसे रैम्प नीचे करके एंड देन जस्ट गो ऑन द रैम्प, एंड या इफ़ यू कैन सी बहुत सारा सामान लोड हो चुका है ऑलरेडी. अब मैं ऑलमोस्ट लाइक 1.5 hours ड्राइव कर चुका हूँ यू हॉल में. एंड दिस इज़ माई फर्स्ट एक्सपीरियंस हाईवे पे. और मेरा प्रायर एक्सपीरियंस अगर मैं कहूँ तो दिल्ली में मैंने कम से कम 8 से 9 साल गाड़ी चलाई है. तो आई वॉज वेरी एंशियस कि पता नहीं यार कि कैसे होगा हाईवे का ड्राइविंग, कैसे होगा. दिल्ली में तो हम बहुत ज़्यादा चला चुके हैं, तो बहुत स्ट्रेस तो होता ही था वहाँ पे. तो अभी लाइकली मैं कहूँ मेरा जीवन आई डिड पास दैट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट. G2 भी टेस्ट था, वो भी मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया. बट आई बिलीव इज कि अगर दिल्ली में आपका एक्सपीरियंस है या मेट्रो सिटीज़ में आपका एक्सपीरियंस है ड्राइविंग का, तो देर इज़ नथिंग दैट यू कैन कंपेयर इट विद द कैनेडा. ये आपको सिर्फ आई बिलीव 40% ही लगेगा, राइट. तो ऐसा होगा. और मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ड्राइविंग टेस्ट पास करने ही है, क्योंकि उसके बगैर आपका चलेगा नहीं. और अब बहुत ज़्यादा काम होते हैं जब आप व्हेन इट कम्स टू ड्राइविंग. तो व्हाट आई सजेस्ट इज कि G1 G2 ये ड्राइविंग टेस्ट होते हैं ओंटारियो में. G1 मेक श्योर यू गिव इट इन द फर्स्ट मंथ इटसेल्फ. और G2 भी अगर आप DL एक्सट्रैक्ट बना के आते हो अपना इंडिया से, तो यू कैन ऑल्सो गेट दैट. G2 जल्दी दे सकते हो आप, मगर DL एक्सट्रैक्ट मैंडेटरी होते हैं. G2 बहुत ईजी होता है, बट यू नीड टू हैव अ ट्रेनिंग ऑफ अबाउट लाइक क्लोज टू 3-4 hours. मोर देन एनफ होता है, क्योंकि आपको सिर्फ रूल्स ही जानने होते हैं. अब मैं हाईवे की बात बताऊँ, क्योंकि G1 G2 ना, वो G1 तो वो होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, और G2 होता है वो आपको ड्राइविंग करवाते हैं, ठीक
ठीक है, वो सिटी में करवाते हैं तो सिटी में थोड़ा सा रश होता है, बट व्हेन इट कम्स टू हाईवे, ठीक है, और हाईवे में क्या होता है, मैं बहुत ज़्यादा एंशियस था कि यार पता नहीं, एक तो पहले इन्होंने कार की मतलब एक मिनी ट्रक सा दे दिया, कैसे चलेगा। देन आई थॉट कि यार चलो अब तो मिल ही गया है और कोई ऑप्शन भी नहीं है चेंज करने का, तो लेट्स डू ऑन दिस। और मैं हाईवे पे आने के बाद, ठीक है, हाईवे पे आने के बाद मैंने यही सोचा कि ये कुछ भी नहीं है जो दिल्ली में हम हाईवे पे ड्राइव करते थे, ठीक है, जिगजैग ड्राइविंग जो कार्स की होती थी, नॉट जस्ट कि हम ड्राइव करते थे, तो कोई और भी कर सकता है जिगजैग ड्राइविंग। तो जब कोई और करता था जिगजैग ड्राइविंग, तो आप यू हैव टू बी वेरी कॉशियस कि आप लेन्स कौन सी चूज़ करते हो, स्पीड कैसी है आपकी, उसके कंपेरेटिव 40% ही है। तो मज़ा आ गया हाईवे पे चला। वाटरलू से चले थे तो ज़्यादा रश नहीं था, अब सी टोरंटो आ गया तो काफ़ी रश है, बट दैट टू इट्स बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं है, अच्छी स्पीड से गाड़ी चल रही है, एंड द फीलिंग दैट इज़ देयर इन टोरंटो, इट्स लाइक ऑसम। अब लेट्स सी टोरंटो का हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहता है, बट ड्राइविंग तो मज़ा आ गया ड्राइव करके, एंड सी द रश बहुत ज़्यादा नहीं है बट नॉर्मल है, ड्राइव कर पा रहे हो। इस रोड पे स्पेसिफिकली आई डोंट नो ये कौन सा हाईवे है, बट ये हाईवे मेरे को गुड़गांव वाला हाईवे याद दिलाता है कि ऊपर से वो प्लेन्स जा रहे होते थे ना, देयर इज वन कमिंग, तो जब हम रेडिसन के पास होते थे तो बहुत सारे प्लेन्स जा रहे होते थे, अभी भी आ रहा है, तो मेरे को वही एक्सपीरियंस आ रहा है कि अभी मैं गुड़गांव जा रहा हूँ बस। में जा रहा होता था प्लेन और हम गुड़गांव जा रहे होते थे ऐसे, तो सेम ऐसा ही लग रहा है मेरे को, एक गो एयर का प्लेन होगा और ये अभी लैंड कर रहा है ICI। तो हम कॉस्को तो गए, हमने प्लान किया हुआ था, हमने शॉर्टलिस्ट भी किया हुआ था एक मैट्रेस, बट यहाँ पे नॉर्थ यॉर्क में हमें वो मिला नहीं, तो हमने बस ग्रॉसरी शॉपिंग कर लिया यहाँ से। और ऑब्वियसली हम यहाँ पे नॉर्थ यॉर्क आ गए थे, लाइक दिस इज़ एन अपडेट, और फिर यहाँ पे हमने ही कॉस्को में आके चेक किया, बट यहाँ पे वो अवेलेबल नहीं था जो मैट्रेस हमें पसंद था। तो अब हम सोच रहे हैं कि हम वॉलमार्ट एक बार चेक करेंगे कि हमें मैट्रेस मिलता है नहीं मिलता है, एंड देन वहाँ से हमें एक डेस्क भी लेना है। दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम मैं फ्यूल डलवा रहा हूँ और ये U-Haul में डलवा रहा हूँ। नॉट अ वेरी ट्रिकी प्रोसेस, बहुत सिंपल होता है, पर पहले पेमेंट ऑथराइज करना होता है, उसके बाद ही वो अलाउ करता है। अभी $44 लगे हैं मेरे टोटल ट्रिप पे, उतने का तेल लगे, नियर अबाउट 28 लीटर्स, एंड दैट्स इट, इट्स ऑलमोस्ट डन। हेलो, इट्स अ मंडे मॉर्निंग इन टोरंटो। हमारा हेक्टिक बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं रहा, पर हाँ, क्योंकि स्ट्रेसफुल तो होता ही है कि अगर हम शिफ्टिंग कर रहे होते हैं। सो सी दिस वाज अ मिनी ट्रक जो हम U-Haul से लाए हैं, अभी ये जस्ट पार्क्ड इट, और इतना ज़्यादा सिंपल प्रोसेस होता है ना, सारा ऑनलाइन प्रोसेस होता है, यू जस्ट नीड टू टेक अ पिक्चर्स ऑफ द U-Haul और उसको रिटर्न करना होता है, दैट्स इट। तो बहुत ज़्यादा ईजी प्रोसेस होता है, ड्रॉप कर सकते हो कीज़, तो किसी की वेट भी नहीं करनी कि कोई आएगा तो हमने रिटर्न करना है, जस्ट गो कंप्लीट द प्रोसेस ऑनलाइन, सबमिट द कीज़ एंड दैट्स इट, इट्स डन।